स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पूजा एंड आसी में। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी चीज़ें जो हमें अपने बच्चों से दूर रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसा कुछ माहौल हमारे साथ ना हो जाए, हमारे बच्चों के साथ ना हो जाए, तो एज अ पेरेंट्स हमारा कुछ कर्तव्य है जो हमें करना ज़रूरी होते हैं। तो हमें ये जानकर रखना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इसको जान के रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम इसी सब के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड रह सको। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज अ पेरेंट्स हम जितने भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले अपने घर को बेबीज़ के लिए सिक्योर करने की, पर वो कुछ ना कुछ हो ही जाती है जिससे हमारा बच्चा अपने लिए और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने अलमारी, अपने किचन के कैबिनेट वगैरह को अच्छे से बंद कर लेते हैं। सीढ़ियों में बच्चे को चोट ना लगे, कुछ ऐसे टाइप के दरवाजे हम लगा लेते हैं। और कुछ नुकीले फर्नीचर के कुछ नुकीले कॉर्नर को भी हम स्पॉन्ज के सहारे उसको सिक्योर कर लेते हैं। बट हमारा बच्चा वो ऐसा नन्हा शैतान है जो बदमाशी करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता अपने आप वो निकाल ही लेता है। जबकि उन लोग का नेचर होता है, जब वो कुछ चीज़ें को सीखना स्टार्ट करते हैं तो उससे सब चीज़ों को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि ये चीज़ क्या है। तो वो हर चीज़ों को टटोलने के लिए अपना हाथ या यहाँ तक कि अपने मुंह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कई बार होती है कि कुछ टेंशन भरा माहौल हो जाता है हमारे लिए। तो इस चीज़ों के बारे में जान के रखना हमको, हमारे मतलब एज अ पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि पहला क्या है। तो पहला है हमारी दवाएं, जो कि हमें दूर रखनी चाहिए, चाहे वो पैरासिटामॉल हो या एंटासिड। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर बच्चा उसको मुंह में ले लेता है तो बच्चों की जो आंत है वो काफ़ी छोटी है, उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो आप इसे यूज़ करने के बाद, अपने दवाओं को यूज़ करने के बाद कुछ ऐसी ऊंची जगह पे रखो जिससे आपका बच्चा पहुंच ना पाए। तो सेकंड क्या है, तो सेकंड ये है कि कटलरी। जी हाँ, कटलरी, जैसे कि आप कई बार ऐसा करते हो कि बेल बजता है, आप दौड़ के जाते हो टेबल पे अपना कांटा, चम्मच और चाकू वगैरह रख के। तो ऐसा ना करो। आप जब भी जाओ तो आपको याद रखना चाहिए कि आपका एक बच्चा है जो कि मतलब टेबल तक पहुंच सकता है और वो उन चीज़ों को लेकर वो खेलने के लिए या फिर उन चीज़ों को मुंह में ले सकता है। तो ये इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आइए जानते हैं तीसरा क्या है। तो तीसरा है स्टेशनरी। जी हाँ, जैसे कि पिन, बॉबी पिन, स्टेपलर, पेन, पेंसिल्स, ये वगैरह। ये क्या होती है ना, कई बार हमारे साथ ऐसी होती है कि हम उसको जहाँ है वहीं छोड़ के भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चे, उसको जाते हैं और उसे हाथ से या फिर मुंह में ले लेते हैं। कई बार ऐसा देखने को आता है कि बच्चे ने अपना पेन से आँख में लगा लिया या कान में लगा लिया, और कई बार पिन निगलने जैसी केसेस भी सामने आई है। तो आप इसको ध्यान रखो कि स्टेशनरी का भी सामान आप बच्चों से दूर रखो। तो चौथा क्या है, तो चौथा है टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी ख़तरनाक होती है। तो ऐसे में आप देख लो कि टॉयलेट क्लीनर आपके बच्चों के आसपास ना हो, और जिससे आपका बच्चा उस तक ना पहुँचे टॉयलेट क्लीनर वगैरह से, क्योंकि कई बार ये आपके बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं पांचवा क्या है। तो पांचवा है मच्छर मारने की दवा। मच्छर मारने की दवा, जैसे कि मच्छर मारने की जो कॉइल्स वगैरह आती है, स्प्रे आती है,
तो आप इन चीज़ों को बच्चों से दूर रखें, क्योंकि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि बच्चों का नेचर है, वो हर चीज़ को जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं, तो कई बार वो मुंह में भी ले सकते हैं, तो ये एक खतरे की। तो नंबर 6 में आती है आपका मेकअप का सामान। जी हाँ, मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक, परफ्यूम और भी कई सारे मेकअप के आइटम्स हैं जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिसमें केमिकल का यूज़ है। तो ये आपके बच्चों के लिए, आपके छोटे से बच्चे के लिए केमिकल्स से भरा चीज़ों का यूज़ करना, या फिर वो हाथ में लेकर उसे यूज़ करे, या फिर कहीं पे स्प्रे हो जाए। बच्चे का स्किन काफ़ी डेलिकेट होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि जब आपका मेकअप का इस्तेमाल हो जाए तो आप अपनी मेकअप को उठाकर किसी ऊंचे जगह पे रख दो, जिस तक बच्चे ना पहुँचे, तो ये बच्चे के लिए सेफ़ होता है। तो नंबर 7 है कप और सॉसर। जी हाँ, कई बार ऐसी होती है कि हम गर्म चाय पी रहे होते हैं और कप को कहीं रख के भूल जाते हैं, और हमारे नन्हे शैतान आते हैं और कई बार ऐसा करते हैं कि वो उन गर्म चाय में या गर्म कप वगैरह में जो भी हम, तो उसको लेकर उसको उंगली डुबा देते हैं या हाथ डुबा देते हैं। तो इससे बच्चे को जो बच्चे की बर्निंग होने की चांसेस बढ़ जाती है। कई बार उसे चीज़ों को तोड़ना फोड़ना बहुत अच्छा लगता है, तो तोड़ देते हैं, तो इससे भी उसके लिए ख़तरा हो सकता है। तो आप ट्राई करो कि आप कप और सॉसर जैसे चीज़ों को आप यूज़ होने के बाद या ऐसे जगह पे रखो जिससे बच्चा उसको पहुंच ना पाए और ऐसी चीज़ें, घटनाएं ना हो पाए। तो आइए जानते हैं 8वां क्या है। तो नंबर 8 है आपका पौधा। जी हाँ, पौधा हमारे घर के लिए, हमारे घर को सुंदर बनाते हैं, हमारे घर के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और ये हमारे घर में डेकोरेटिव का काम आते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि पौधा भी कैक्टस के पेड़ के तरह जानलेवा या ख़तरनाक हो सकती है। बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं 9वां क्या है। तो 9वां है आपके गैजेट्स। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, गैजेट्स जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गई, टीवी वगैरह हो गई। तो टीवी से तो खैर कम चांसेस है ख़तरे की, बट लैपटॉप और आपके जो मोबाइल है उससे एक तरह की रेडिएशन आती है, तो उन रेडिएशन को बच्चों से दूर रखना ज़रूरी होती है। रेडिएशन बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है, और बच्चा कई बार ऐसा होता है कि उसको तोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान है और उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। तो आप कोशिश करो इसको दूर रखने की बच्चों से। तो आइए जानते हैं 10वां और आखिरी क्या है। तो 10वां और आखिरी है आपका जो ज्वलनशील वस्तुएं हैं, जैसे कि आप गैस हो गया, कोई अगरबत्ती आप जला के छोड़ देते हो, या मच्छर मारने की जो कॉइल्स वगैरह है वो जला के छोड़ देते हो, या फिर कोई आग वाली चीज़ आप ध्यान में नहीं रखते हो और बच्चा कब जाकर उस चीज़ों को पकड़ लेता है, या फिर जैसे माचिस हो गया, माचिस, लाइटर व जैसी चीज़ें, ये सब चीज़ों को दूर रखो। क्योंकि बच्चा जो है ना, वो हमें कॉपी करने की, हमें नकल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चा उस चीज़ों को मुंह में ले ले, या फिर कई बार वो सक्सेस पा भी लेते हैं उन्हें जलाने की, जैसे लाइटर वगैरह, माचिस वगैरह को जलाने में वो सक्सेस पा भी जाते हैं, तो इससे आग लगने का खतरा होता है, और आपके बच्चे के लिए तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एज अ पेरेंट्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो उन सारी चीज़ों को जिससे हमारे बच्चे को प्रॉब्लम या फिर ख़तरा हो सकता है, तो हम उसे दूर रखें। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिया कि वो सारी चीज़ें क्या है जो आप अपने बच्चों से दूर रख के आप अपने लिए और बच्चे के लिए हेल्प कर सकते हो। ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई घटना आपके साथ ना हो जाए, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि एज अ पेरेंट्स, एज अ माँ, हमें ही इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है
पापा लोग तो खैर वो लोग अपने कामों से व्यस्त रहते हैं, तो हमें माँ होने के नाते इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि जो हमारे बच्चों के लिए ख़तरा ना हो। तो आज के मैंने वीडियो में यही सब के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो तो मुझे ये भी कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।